तो हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम और स्वागत है आपके अपने ही चैनल में। तो आज हम यहाँ पे फिर से डिस्कस करेंगे जो उत्तराखंड में आरटीई यानी कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। इसके अंदर जो प्राइवेट स्कूल्स में जितनी भी सीटें होती हैं हर कक्षा में, उसकी 25% सीटें जो हैं वो रिजर्व रहती हैं। और जो पिछड़े वर्ग होते हैं या फिर जो ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी होती है या जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, अपवंचित वर्ग होते हैं, उनके लिए रिजर्व रहती है। और क्या क्या इसके लिए योग्यताएं होती हैं वो हम आज यहाँ पे देखते हैं। हर ज़िले के लिए भर्तियां निकलती हैं, हर ज़िले वाइज ये भर्तियां होती हैं। और इससे पहले हमने पहले वाली वीडियो में बागेश्वर जनपद के बारे में देखा था। आज हम यहाँ पे चमोली जनपद के बारे में देखेंगे, उसके लिए क्या क्या डेट्स हैं और क्या क्या इसके लिए जो है योग्यताएं हैं। ये देखिए यहाँ पे जो विज्ञप्ति है, ये समग्र शिक्षा अभियान के तहत चमोली जनपद से निकाली गई है। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें 25% सीटों को आरक्षित करने हेतु सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश हेतु सूचना जो है दी गई है। इसमें लिखा गया है कि सभी को सूचित किया जाता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में सबसे छोटी मान्यता प्राप्त कक्षा की कुल क्षमता के 25% सीटों पर जो है अपवंचित तथा कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रवेश हेतु शिक्षा सत्र 2023-24 हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं। ये ऑनलाइन पे आप विशेष ध्यान देना, यानी कि ऑफलाइन की सुविधा नहीं है, इस बार से ऑनलाइन ही होंगे। आगे लिखते हैं कि आवेदनकर्ता वेबसाइट दे रखी है यहाँ पे RTE121.UK.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी हेतु जो आपका जो ब्लॉक है वहाँ के जो उप शिक्षा अधिकारी हैं उसके कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। यानी जो जिस ब्लॉक के आप हैं, जिस विकास खंड के आप हैं, उस वहाँ का जो उप शिक्षा अधिकारी है या जो खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय है, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। जानकारी यही है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ यहाँ पे। आगे लिखते हैं कि निजी विद्यालयों की सबसे छोटी मान्यता प्राप्त कक्षा में उपलब्ध सीटों के सापेक्ष, यानी सबसे छोटी जनरली एक फर्स्ट क्लास से ही हर जगह आरटी का प्रावधान रहता है, तो उसके 25% सीटों पर जो है आरटी के तहत कमजोर और अपवंचित वर्गों का एडमिशन होता है, जिसमें बालिकाओं के लिए विशेष छूट होती है। और जितनी टोटल सीटें होती हैं आरटी में, उसकी 50% सीटें 50% सीटें जो हैं वो गर्ल्स चाइल्ड के लिए होती हैं, जो है गर्ल्स के लिए होती हैं। ठीक है, आगे लिखता है पात्र बच्चों के अभिभावक अपने पाल्यका पोर्टल पर पंजीकरण करने के तत्काल बाद पंजीकरण प्रपत्र को जो है अभिलेखों के साथ जो है विकास खंड उप शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जो है जमा कराएंगे और वहाँ से रसीद भी प्राप्त करेंगे। तो एक और बात यहाँ से पता चलती है कि आपको ऑनलाइन आवेदन करना है पोर्टल पे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है इस पोर्टल पे। इस पे 13 मई से आवेदन शुरू होंगे। और आवेदन करने के बाद जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पे भर के उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने सभी डॉक्यूमेंट लगा के अपने आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अगर आप जिस कैटेगरी में करना चाहते हैं, अगर कोई विधवा के बच्चे हैं या फिर कोई गंभीर रोग से ग्रसित बच्चे हैं, उनके माता पिता, वो सब डॉक्यूमेंट लगा के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भेजेंगे उसका प्रिंट आउट। देखो इसमें लिखा गया है कि कौन कौन इसका आवेदन कर सकता है, पात्र कौन है इसके लिए। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 1C के अंतर्गत SC ST OBC क्रीमी लेयर को छोड़कर अनाथ बच्चे, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे, विधवा माता पिता के बच्चे, तलाकशुदा माता पिता के माता पर आश्रित बच्चे और HIV से ग्रसित बच्चे, किसी गंभीर रोग से ग्रसित बच्चे, विकलांग माता पिता के बच्चे, ये सभी लोग जो हैं पात्र होते हैं। कमजोर वर्ग, यानी जो कमजोर वर्ग होते हैं, इस ऐसे अभिभावकों को कमजोर वर्ग में रखा गया है जिनकी जो सालाना आय है वो 55,000 रुपये से कम है। और गांव के क्षेत्र में जो BPL कार्ड धारक होते हैं उन्हें कमजोर वर्ग की कैटेगरी में रखा जाएगा और उन्हें ये लाभ दिया जाएगा, यानी BPL वालों के लिए भी ये लाभ है। आगे लिखता है कि इस धारा 2D के अंतर्गत प्रवेश चाहने हेतु जाति प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र, विधवा प्रमाण पत्र, तलाकशुदा हेतु जो भी प्रपत्र होते हैं उनको भी आपको
जो उप शिक्षा अधिकारी है आपके ब्लॉक का, वहाँ भेजना होता है। धारा 2E के अंतर्गत प्रवेश चाहने हेतु सक्षम अधिकारी से निर्गत बीपीएल कार्ड तथा आय प्रमाण पत्र, समस्त जो प्रमाण पत्र है वो सक्षम अधिकारी के द्वारा जो है निर्गत होने चाहिए। और एक बहुत ही ज़रूरी बात इसमें आपको बता देता हूँ, आप जिस विद्यालय में जो है प्रवेश करना चाहते हैं अपने बच्चे का, वो जिस गांव में है, जिस वार्ड में है, जिस पंचायत में है, तो उसी पंचायत या उसी गांव या उसी वार्ड के बच्चों को वहाँ एडमिशन मिलेगा। अगर वहाँ उस गांव या उस ब्लॉक से या उस वार्ड में बच्चे उपलब्ध नहीं होंगे उसी के, तो अन्य ब्लॉक के या अन्य गांव के या अन्य वार्ड के जो बच्चे हैं उनको जो है एडमिशन दिया जा सकता है। ये पावर जो है उस जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी के पास होगी, वो चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लिखा गया है और तिथियां भी दे रखी हैं, डेट्स भी दे रखी हैं कि कौन कौन से डेट पे आपको आवेदन करना है। जो बच्चों के लिए है, बच्चों के पेरेंट्स के लिए वो सबसे मेन डेट ये है, आप जो है छात्र जो ऑनलाइन पोर्टल पे आवेदन 13 मई से कर सकते हैं और 23 मई तक इसमें आवेदन होगा, यानी 10 दिन का समय दिया गया है। उसके बाद उसको भेजना है, जमा करने की जो उनको प्रिंट आउट निकाल के फॉर्म भर के उसका प्रिंट आउट निकालना है, सभी डॉक्यूमेंट को भरना है और भेजना है जो आपका ब्लॉक का विकासखंड का उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय है, उसमें भेजने की जो अंतिम तिथि देखो कितनी जल्दी तिथि बदल है, 25 मई तक आप उसको वहाँ पे जमा करेंगे। सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया गया है। ठीक है, उसके बाद लॉटरी की प्रक्रिया शुरू होगी, 1 जून को लॉटरी निकाली जाएगी। ठीक है, लॉटरी लॉटरी निकलती है इसके लिए, एडमिशन के लिए, और लॉटरी का जो रिजल्ट है वो उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भी पेस्ट होता है और वेबसाइट पे भी वो रिजल्ट जो है निकाला जाता है। रिजल्ट निकालने की डेट आपको जो है 3 जून को रिजल्ट निकाला जाएगा और एडमिशन की जो डेट है, जो बच्चों को प्रवेश देने की तिथि, वो 5 जून से लेके 15 जून तक जो है बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था चमोली जनपद के लिए। लगभग सभी जनपद के लिए सेम है, डेट सेम है, सभी सभी जनपद जो है सेम डेट्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे और बस यही है।